क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। 14 तक हो गया था, 15 इसमें देखो, इसको देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे कहा जाता है कि आई मैट्रिक्स को आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। आई को आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे सब 0 होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमको एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का मतलब हुआ कि जिसमें रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो उसका जो एग्जांपल होगा ये होगा मेरा 1 0 0 1, ठीक है। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। और खासियत ये रही है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल का मतलब राइट साइड का डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल, अपोजिट नहीं, इस तरफ का जो, तो ये जो होगा इसके एलिमेंट 1 1 होंगे, ठीक। मतलब हाँ, हमारे पास डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस डायरेक्शन के एलिमेंट जो होंगे, ये डायगोनल के एलिमेंट, ये हमेशा 1 1 होंगे। इसके एलिमेंट 1 1 होंगे, ठीक है। इधर के एलिमेंट 1 1 नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होगी। अगर ये वाले होंगे तो होंगी, ठीक, इतना याद रखना है। चलो फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स के लिए कि जितने ऑर्डर के हो गए उसका अलग अलग सीक्वेंस। जैसे आपके पास बोल देता है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स चाहिए, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो हो जाएंगे। एलिमेंट तो ज़्यादा होंगे लेकिन डायगोनल के 3 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको क्वेश्चन देता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद -5 मैट्रिक्स ए को घटा दो, प्लस 6i, 6i का मतलब होगा यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स। जो ऑर्डर आप ए का लेंगे वही ऑर्डर यहाँ पे आई का मान लोगे, ठीक है। जो ऑर्डर ए का लोगे वही ऑर्डर आई का मान लोगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, समझ गए। यहाँ पे पहले जो गिवन है ये हमको ए की वैल्यू दी गई है कि ये मैट्रिक्स जो दिया गया है ये दिया गया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं। जिस ऑर्डर की हमको चाहिए उस ऑर्डर की हम मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो अपने हिसाब से अरेंज करके मान लेना है किस ऑर्डर को मानना है। अब चलो पहला गिवन क्या है हमको, गिवन है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए बराबर कितना गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स है, रो वाइज लिखे हैं 2 0 1। अब इसके बाद 2 1 3 1 -1 0, ये आपको दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसके बराबर हमको वैल्यू फाइंड करना है। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करोगे, जो हमको गिवन है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आप a इंटू ए निकाल लो। a इंटू ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। यानी दोनों ए मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ए मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना, 3 कॉलम है 3 रो हैं,
इंटू 201 213 1 -1 0। ठीक, चलो अब इसको करते हैं। ठीक है, यही सामने कर देते हैं इधर। देखो सबसे पहले पहली रो, इसकी पहली रो का पहला कॉलम, इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा। ठीक, करो इसको। 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा, कितना आएगा 4। 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, ये वाले 2 के साथ, कितना आएगा 0 प्लस के साथ। 1 का मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, कितना आएगा प्लस का 1। पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये है। ये बॉक्स बनाना नहीं है आपको, डिब्बा हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं बस। सब चलो, पहली रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट आएगा। 2 का 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। 0 का 1 के साथ होगा तो भी 0 आएगा। 1 का -1 के साथ आएगा तो -1 आएगा। अब चलो तीसरा कॉलम देखो, ये ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कितना आएगा 2। 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा इसके साथ तो 0 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो कितना आएगा 0। ये बॉक्स बन, ये मैट्रिक्स का डायग्राम बन। अब चलो अगला कलर लेते हैं। अब ये लेते हैं दूसरी रो। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, कितना आएगा 4। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा प्लस का 2। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा प्लस का 3। चलो सेकंड कॉलम में आ जाओ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा 0। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा प्लस का 1। 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब तीसरे कॉलम में आओ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा 2। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा +3। 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा 0। ठीक है, अब चलो अगला तीसरी रो ले लो। ये रही तीसरी रो, पहला कॉलम ये रहा। इसका देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा 2। -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा, -1 का 2 के साथ आएगा तो क्या आएगा -2। 0 का 1 के साथ आएगा, 0 का 1 के साथ आएगा तो कितना आएगा 0। 1 का मल्टीप्लाई पहले आपने किया 2 से, ठीक है। -2 का किया, -1 का किया 2 के साथ, ठीक है। 0 का किया, ठीक। अब क्या है, ये देखो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे देखो 1 का 0 के साथ आएगा तो 0, -1 का 1 के साथ आएगा तो -1, 0 का -1 के साथ आएगा, 0 का -1 के साथ आएगा तो 0। ठीक है, चलो अब ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 का 1 के साथ आएगा तो कितना आएगा 1, -1 का 3 के साथ आएगा तो कितना आएगा -3। 0 का 0 के साथ होगा तो 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। ये 0 हट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 6 में 3 ऐड होगा 9, यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे बचेगा 5। अब इसको देखोगे तो यहाँ 2 है, ये -2 है तो कट जाएगा 0, यहाँ पे -1,
यहाँ पे 1 है, -3 है, तो क्या बचेगा माइनस का 2। ठीक है, ये इतना बचा। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। एक इक्वेशन नंबर ये डाल दो। अब क्या करोगे, 5a निकाल लो। 5a, अब ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, ये इक्वेशन नंबर 1 डालो इसको यहाँ पे, इक्वेशन नंबर ये डाल दो 1, और इसको डाल दो सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है 5a। 5a यानी जो a दिया हुआ है उसमें 5 ऐड कर देना है। तो a क्या कहाँ पे हमारे पास ये दिया है, a ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है। a को लिख दो, 5 बाहर लिख दो। यहाँ पे लिखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके सारे एलिमेंट में होगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, फिर 5 का 1 से होगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 सेकंड वाले में, फिर 1 से होगा तो 5, फिर 3 से होगा तो 15। यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे -5 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, हमने बताया था आपको, अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स ये 6i है, 6i कैसे लिखोगे, हमने बताया कि अगर i को हमको मानना है तो जो वैल्यू आपके ऑर्डर होगा a का, उसी ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स मानना होगा। यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x3, यानी 3 कॉलम है 3 रो है, तो ये ऑर्डर हो गया। सॉरी 3 रो है 3 कॉलम है, सीक्वेंस रखना है, पहले रो फिर कॉलम। तो 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक, 3 रो 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 3x3। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो हम एज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे, 3x3 ऑर्डर का कर दो। लेट एज्यूम आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर। क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6i, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो यहाँ पर जहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करोगे सब में करना है, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 0 0 1। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट में, कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, सारी इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देना है। इन इक्वेशन, जो इक्वेशन एक मानी हमने, ये वाली इक्वेशन 1 मानी, इसमें सारी वैल्यू निकाल रख देना, यानी ए स्क्वायर की, 5a की और 6i की, ये वैल्यू पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन, कलर चेंज कर लेते हैं, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे लिखो, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन
फर्स्ट पुटिंग वैल्यू a square and 5a and 6i in equation second, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इनसे पुट करना है हमको। चलो फिर करते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, एक ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमें पुट करना है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए की वैल्यू ये निकाली है, कहाँ गए, सेकेंड नंबर से, ये ए इज इक्वल निकला है, यही तो है ए, ये रहा, इसकी वैल्यू हमको पुट करना है, ये जो बॉक्स में बंद हो रही, ठीक है। ये क्या है, 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइनस 1 2, ठीक है। तो इसका क्या है, ये देख लो, यही है 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, लास्ट क्या है 0, ये देख लो 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब क्या रखना है, 5i की वैल्यू रखना है, 5i की वैल्यू क्या है, ये रही 5i की वैल्यू, इसको रखना है, 5a की वैल्यू 10 0 5, 10 0 5, इधर लिख दो 10 0 5, यहाँ पे क्या आएगा 10 5 15, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 5 0। चलो आगे बढ़ो, अब क्या रखना है 6i की वैल्यू प्लस 6i, यहाँ पे क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, पहले क्या करें, इन दोनों का समाधान करें, इन दोनों का सॉल्यूशन, फिर बाद में उसको ऐड करेंगे। चलो करते हैं। तो क्या करता है, हमको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में, ये वाली मैट्रिक्स में इसको घटाना है, ये वाली मैट्रिक्स को। चलो घटाते हैं, 5 में माइनस 10 होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5, माइनस 1 में 0 का माइनस होगा तो माइनस 1 बचेगा, 2 में माइनस 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 3। अब यहाँ पे देखो 9 में माइनस 10 तो माइनस 1 बचेगा, 2 में माइनस 2 में माइनस 2 में माइनस 5, माइनस 2 में 5 घटाना है तो माइनस 7, 5 में माइनस 5 में 15 घटाने हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 10। अब यहाँ पे देखो 0 में माइनस 5 घटाने हैं तो माइनस का 5, माइनस 1 में माइनस 5 घटाने हैं तो कितना बचेगा, प्लस का 4, माइनस 2 घटाना है 0 में तो माइनस 2, ये हो गया। अब बचा क्या, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। चलो इसको करो। अब देखो इसको क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 5 में 6 ऐड करना है तो 1 बचेगा, फिर उसके बाद माइनस 1 में 0 ऐड करना है तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 3 में 0 ऐड करना है तो माइनस 3 बचेगा, ठीक है। माइनस 1 में 0 ऐड करना है तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 7 में 6 ऐड करना है तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 10 में 0 ऐड करना है तो माइनस 10 बचेगा। यहाँ पे देख लो माइनस 5 में 0 ऐड करना है तो माइनस 5 बचेगा, 4 में 0 ऐड करना है तो क्या बचेगा 4, माइनस 2 में 6 ऐड करना है तो क्या बचेगा 4, ये रहा आपका आंसर।
ठीक है, मिला लो। तो मिला लेते हैं। पहले क्या आया, 1 -1 -3। नीचे देखो कहाँ है, 1 -1 -3। ठीक है, पहला कॉलम तो सही है, पहली रो। फिर उसके बाद -1 -1 -10, -1 -1 -10। ठीक है, फिर -5 4 4, -5 4 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लो, 16। इसमें देख लो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक क्यूब निकालना है। फिर उसके बाद 7a फिर 2i। तो सबसे पहले एक क्यूब निकालें, फिर -6a² निकालें, फिर 7a, फिर 2i। तो इसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, या तो तरीका है कि आप एक साथ लिख दें, लेकिन वो फिर इतना जगह नहीं है पेज में, है ना, तो इसको अलग अलग ही करेंगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर जो गिवन है, हमको क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आएगा। इसमें गिवन क्या है, गिवन में है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या गिवन है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये हमको गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a³ -6a² + 7a + 2i बराबर 0। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो फिर करते हैं फाइंड। तो पहले क्या करेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सबसे पहले a² निकालते हैं, ठीक, क्योंकि हमको a² भी चाहिए। चलो निकालते हैं। a² निकालने का मतलब है मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, इसका इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो वो इतनी बार कराए हैं, इस बार डायरेक्ट करेंगे, या फिर कॉलम एक बार बना देते हैं तो कहेंगे अरे सर आप तो ऐसे ही कर दिए, कलर चेंज करना पड़ जाता है, इस वजह से कह रहे थे। चलो पहले इसका क्या लेंगे, पहली रो, ये रो रही, और इसका कॉलम। ये बॉक्स बनाना नहीं है, ये हम बना रहे हैं इस वजह से आपको समझाने के लिए, बाकी हर क्वेश्चन बनाना नहीं, बनाने बैठे हैं। ठीक है, चलो करो। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 आएगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ होगा जो बॉक्स में है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा तो 0 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो कितना आएगा, 4। तो ये हमारा पहला एलिमेंट निकल आया। ठीक है, अब चलो, अब देखो, अब दूसरे कॉलम में आओ, दूसरा कॉलम ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट इसके साथ जाएगा, कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा तो 0 आएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो 0 आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा तो 0 आएगा, तो ये 0 ही रह गया। चलो अब तीसरे कॉलम में आओ, कॉलम तीसरा, ये वाला कॉलम ले लो। ठीक है, अब इसमें लिखो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा तो 0 आएगा,
2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये पहले रो का एलिमेंट निकल आए हमारे, जो पहली रो में एलिमेंट थे वो निकल आए। अब चलो सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो के लिए ये यूज करते हैं ना। ठीक, चालू करो काम। 0 का मल्टीप्लाई, इसका सेकेंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ये रहा, ये वाला। ठीक, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा तो 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा तो 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो प्लस का 2 आएगा। चलो अब इसका कौन सा, ये वाला कॉलम, ये। ठीक है, इसका साथ मल्टीप्लाई, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये तीसरा कॉलम ले लो, ये। ठीक, करो। 0 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा तो प्लस का 2 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। चलो अगला कॉलम लो। अब ये वाला कॉलम ले रहा है, सॉरी रो, ये रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, नीचे देख लो निशान लगा रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 6 आएगा। अब ये वाला कॉलम देखो, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आएगा। ठीक, चलो अब इसमें देखो, ये वाला कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0 आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 9 आएगा। हो गया काम इसका। चलो इसको सॉल्व करें। यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 + 4 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 + 6 8 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 + 6 8 आ जाएगा। 0 + 0 0 आ जाएगा। 4 + 9 13 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक, चलो सेकंड हो गई। मिला लो, ए स्क्वायर सही आया है, क्योंकि ए स्क्वायर गड़बड़ा गया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 508 ये इससे मिलाना होगा ना, ये है 508 245 245 8013 8013, इसका मतलब ठीक है। ठीक, अब हम क्या करें, ए क्यूब निकालने। अगर ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से कर दिया जाए, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से कर दिया जाए तो क्या आएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ए स्क्वायर करो यहाँ पे। अगर हमको ए क्यूब निकालना है तो क्या करें, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ कर दो, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। कोई बात नहीं, ए हमको पता है कितना निकाला था, ये तो हमको गिवन है ना, 202.1.203, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ए क्यूब कितना है, ए स्क्वायर सॉरी, अभी निकाला है सेकंड इक्वेशन में, ये जो निकाला है। तो यहाँ पे आएगा क्या, 508.245। ठीक, थोड़ा दूर दूर लिख दो, ज़्यादा ही पास हो जा रहा। चलो करो, यहाँ पे क्या आएगा,
1, सॉरी ये ए स्क्वायर लिखना है ना, 508, यहाँ पे 2 4 5 और इसके बाद 8 0 13, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, ये बॉक्स बनाना नहीं है, समझाने के लिए कह रहे हैं कि कहाँ से क्या काम हो रहा है, जो आप पता चले टेबल में बनाए बैठे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है इस बार सीधे ही कर दिया जाए क्या, नहीं तो कहेंगे सर आप तो हर सारे क्वेश्चन में बॉक्स बनाए बैठे थे। तो इसके बाद जब करेंगे तो उसमें नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स बनाना नहीं है इसमें, तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसा करना है आपको, यहाँ पे चल रहा है। चलो इसका ये ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, करो। 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ आएगा तो कितना आएगा 5, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा तो कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ आएगा तो कितना आएगा 16, एक हो गया। ठीक, अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये वाला कॉलम लेते हैं। देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा कितना आएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ आएगा तो कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा कितना आएगा 0। चलो अब तीसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ देखो ये वाला, ये रहा कॉलम। ठीक, इसमें देखो 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ आएगा कितना आएगा 8, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ आएगा कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ आएगा कितना आएगा 26, सॉरी ये डिब्बा बंद, डिब्बा नहीं मैट्रिक्स का निशान है ये। अब क्या करो, इसके लिए दूसरा कलर देखो कौन सा लेना है, पीला। अब ये देख लो इसको येलो से, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे येलो लगा दे देना, यानी इसके साथ होगा। 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना होगा, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा कितना आएगा 4। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखो, ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लिख दो थोड़ा नीचे। चलो फिर से कर दो, ये 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो प्लस का 8। चलो आगे बढ़ो, इसमें ये हरा ले लेते हैं फिर से, इस पे आ गए। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आएगा, सॉरी 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आ गया। ठीक है, चलो अब तीसरा ले लो कलर फिर से, ये वाला। अब इसका 0 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 10, 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ तो 13। अब अगला कलर ले लो, इसमें है यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक, और यहाँ पे देख लो ये निशान लगा है। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 10, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 24। ठीक है 24। कलर चेंज करो, हरा ले लो फिर से। अब इस पे आ गई ये वाला, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। अब इसमें आ जाओ, ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, बैगनी कर लो। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 16, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना आएगा 0, 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ तो कितना आएगा 39। ठीक है, ये हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है।
यहाँ पे 5 + 16 कितना हो जाएगा 21। 0 + 0 कुछ भी हो, 0 ही रहता है। 8 + 26 कितना हो जाएगा 34। 34 ही तो होगा, हाँ 34। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 + 8 12 हो जाएगा। 8, यहाँ पे 10 + 13 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे देखो 10 + 24 तो हो जाएगा 34। यहाँ पे 0 रहेगा, 0 से कोई मतलब नहीं। 16 + 39 हो जाएगा कितना 55। तो ये रहा हमारा a³। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, 7a 2i। अब कुछ नहीं निकालना, अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग ऑल द वैल्यू, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इससे पहले आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो बता ही चुके थे, इसको भी अगर मानना है एक इक्वेशन में मान लो, लेकिन कोई मतलब नहीं, चलो मान लेते हैं। तो कहोगे ये कहाँ से आ गई, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स को भी वैसे वहां पर रख देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर पहले मान लेते हैं फिर रखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, a³ निकल आया, a² आ गया, और a की वैल्यू तो पहले ही पता थी, फिर भी हम लिख देते हैं। अब हमारे पास है क्या क्या, a की वैल्यू कितना दिया है, a बराबर हम लोगों को दिया गया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है 102.021 और 203, ये a की है। इसको भी एक इक्वेशन मान लो, 4 मान लो। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स के उसमें बताया था जिस ऑर्डर पे हो उसी ऑर्डर को मान लेना होगा। यहाँ पर जो ए है 3x3 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स को भी हमने 3 ऑर्डर की मान लिया, 3x3 ऑर्डर की। 0 1 0 0 0 1, ये इक्वेशन नंबर 5 कर दो। ठीक है, 5 वो वी वाला 5 लिखो, या फिर ये 5। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू को उठा के इक्वेशन, देखो ए की वैल्यू यहाँ से रखना है, आई की वैल्यू भी रखने हैं, a³ की वैल्यू रखनी है, और a² की, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग ऑल द वैल्यू, पुटिंग ऑल द अबव वैल्यू, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू उनको सबको रखना है। तो 7 इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट देख लो पहले क्या था, a³ - 6a² + 7a + 2i, a³ - 6ai a², क्या था a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। अब हमें क्या करना है, a³ की वैल्यू रखनी है, a² की वैल्यू रखनी है, 7a की और i की वैल्यू, बस सॉल्व करना है। ठीक है, यही तो था, a³ 6a² + 7a + 2i = 0, =0 रखा है। ठीक है, अब पुट करो वैल्यू, a³ कितना है हमारे पास, a³ ये रहा, तो a³ रख दो यहाँ पे, 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 a² की वैल्यू कितनी आई है, इसको रख दो, a² जो है, a² कितना निकला है, यही तो निकला है हमारा, देख लो एक बार मिला लो वहां से, ये 6 है, ये है a², ये 6 बाहर रख के, तो कितना आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हमारा आया है a²।
इसको रख दिया, मिलाना तो अपने वाले से मिला लो, जो है ये देखो 5082458003। अब हमें क्या रखना है, ए 7 है प्लस 7 है, 7 बाहर रखो, अभी मिला लो। ए की वैल्यू कितनी है, 10 102 021 203। अब क्या लिखना है, +2i, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0। आइडेंटिकल मैट्रिक्स वही माना जाता है जो हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो, ए मतलब जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स माना जाता है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 7 का भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 का भी, बाकी इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ भी लिख दो 21 0 34, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो 12 8 23, ठीक है। यहाँ पे 34 0 55, ठीक है। ये तो हमने ऐसे लिख दिया। हमने बताया किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी इस 6 का सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। कर दो फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 30 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा तो 48 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से आएगा तो 12 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 4 से होगा इससे तो 24 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 30 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आ जाएगा, 48। 6 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 13 से होगा तो कितना आएगा, 78, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब प्लस 7 का मल्टीप्लाई करना है आपको सारे एलिमेंट में ए के, तो यहाँ पे 7 0 14, ठीक है, 0 14 7, ठीक है, 14 0 21, ठीक है, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट में, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आएगा, बाकी 0 से होगा तो 0 0 0 फिर 2, मतलब जब 0 से होगा कोई किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो कोई मतलब ही नहीं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दो तरीके से मतलब नहीं, मतलब पहले हम ये बता रहे हैं आपको, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। बॉक्स वो बनाओ, इज इक्वल टू, ये इक्वल का निशान है आगे, अच्छा वाइट ही चल रहा है, ये इक्वल है, ठीक। पहले इन दोनों का सॉल्व कर रहे हैं तो हरे से दिखा देते हैं इसको। चलो अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में इसको घटाना है, तो 21 में माइनस का 30, मतलब 21 में 30 घटाने हैं तो बचेगा 9, माइनस का होगी। 0 में 0 घटाना है तो 0 बचेगा। 34 में माइनस का 48 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 14, ठीक है। 12 में माइनस का 12 घटाना है तो 0 बचेगा। 8 में माइनस का 24 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 16। 23 में माइनस का 30 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 7। 34 में कितना माइनस करना, 48, तो कितना बचेगा हमारे पास, 14, माइनस का वो भी। 0 में 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं, 0 आएगा। 55 में माइनस करना है 78 को, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेट कितना, अप्रोक्सीमेट क्यों, 3 2 23 बचेगा ना, 23, हाँ 23 बचेगा, तो ये माइनस का 23 बचेगा, ठीक। ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये दोनों का, इन दोनों का, इसका और इसका। अब देख लो दूसरा कलर लेते हैं और उसको जो दूसरे पार्ट उनको कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक। इनका एडिशन करना है,
इनके बीच में क्या है, इनके बीच में प्लस है तो इसको प्लस लगा दो, माइनस वाला तो हो गया पार्ट, अब इसको लगाओ। अब यहाँ पे देखो 7 में 2 ऐड होगा कितना आएगा 9, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 ही आएगा, 14 में 0 ऐड होगा तो 14 आएगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, 14 में 2 ऐड होगा तो 16 आएगा, 7 में 0 ऐड होगा तो 7 आएगा, 14 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा 14 आएगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, 21 में 2 ऐड होगा तो कितना आएगा 23 आएगा। ये हो गया ठीक। ये बराबर हमको क्या लाना है, 0 आना चाहिए जब सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि उसके बराबर 0 था ना तो अभी आ जाएगा खुद ही। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कलर चेंज करोगे, यहाँ पे काला ही ले लो। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है लगाओ। देखो -9 है, -9 में प्लस का 9 ऐड होगा कितना आएगा 0, 0 है, 0 में 0 ऐड होगा 0 आएगा, माइनस का 14 है प्लस का 14 है, माइनस के 14 में प्लस का 14 ऐड होगा कितना आएगा 0 आएगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, माइनस का 16 है और 16 में प्लस 16 ऐड होगा तो 0 आएगा, माइनस का 7 है प्लस का 7 ऐड होगा तो कितना आएगा 0 आएगा, माइनस का 14 है प्लस का 14 ऐड होगा तो कितना आएगा 0, 0 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा 0, माइनस का 23 है, 23 में 23 प्लस का ऐड होगा क्या आएगा 0। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स, तो ये 0 के बराबर है तो इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल डबल वाला डबल एल है ठीक। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं तो उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन आइडेंटिकल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट तो 1 1 हो गए, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट होने चाहिए 0 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये भी सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना था कि जब इसका हम एडिशन करते हैं तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, 0 मतलब ये नल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो हमारे सारे एलिमेंट 0 आ गए, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फिर उसके बाद कौन सा 18 है, 17 देखने के बाद 18, फिर उसके बाद अभी तो और क्वेश्चन है, पहले 17 देखते हैं, ठीक है। 17 देखो, 17 में क्या है, आपसे कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट दिए गए हैं 3 -1 4 -2, और एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 1 0 0 1 1 0 0 1। अब आपको फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू, और गिवन क्या है, ए स्क्वायर बराबर है आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i, ये 2i है, ठीक है, 2i का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 है और ये i है, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक। ये आपको बताना है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, यहाँ बताने के लिए तो बैठे हैं, चलो बताते हैं। फिर पानी पी लें थोड़ा सा। तो देख लो पहले, 1 मिनट, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पानी कहाँ है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। चलो, जो हमको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ए इज इक्वल टू, गिवन है क्या 3 -2 4 -2, ये हमको गिवन है।
और आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो हमने बताया था, आई बराबर भी दिया हुआ है 1 0 0 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू, और एक कंडीशन दी गई है हम लोगों को कि ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। ठीक है, पहले इसका आर एच एस ले लो, ये इक्वेशन वन मान लो, एल एच एस टेकन, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने का मतलब है ए इंटू ए मैट्रिक्स हमको दिया है ना, 3 -2 4 -2, चलो करते हैं, इनटू ये 2 बार मैट्रिक्स आ गया ना, ठीक है, इसी मैट्रिक्स का इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 -2 4 -2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो, करता हूँ फिर मैं। तो अब सीधे करते हैं ना, अब ये बॉक्स बनाने वाला काम खत्म करो, क्योंकि सीधे ही करना होगा। 3 का मल्टी, पहले ये रो हो जाएगी, याली पहली रो बनाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे किस पे कर रहे हैं। वैसे सीधे करना चाहिए हमको, फिर भी एक इसको सीधे ही करते हैं, समझा देते हैं, कर्सर चले गए यहाँ पे। देखो सीधे करना है, क्योंकि वहाँ पे बॉक्स बनाना नहीं ना हटा। 3 का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई हो चुका, -2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो माइनस का 8 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 8 आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट। अब इसका देखो, यहाँ पे आओ सेकंड में, 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, क्या आएगा, -6। 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना आएगा, +4, एक हो गया। अब इधर देखो, 4 दूसरी रो में आओ, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आएगा, 12, ये वाला 4 है। अब -2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आएगा, -8। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई -8 से होगा, 2 से होगा तो कितना आएगा, -8। -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना आएगा, +4। जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 9 से -8 गया तो 1 बचा, -6 से 4 गया तो कितना बचा, -2, 12 से -8 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ -8 से 4 गया तो कितना बचा, -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आ गया, देख लो इसकी वैल्यू इतनी आएगी ए स्क्वायर की, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये 1 -2 4 -4। ठीक है, इसका मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सॉरी आर एच एस, राइट हैंड साइड, आर एच एस, आर एच एस क्या है, हमको गिवन है के ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़, यहाँ पे ए लिखो ना, जो हमको दिया पहले वो लिख देते हैं। चलो ये ए हो जाएगा, -2i। अब इसको निकालते हैं, तो के ए की वैल्यू कितनी है, 3 -2 4 -2। ठीक है, ये ए है, के तो रहेगा ही, -2, आई की जगह क्या लिखना है, 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करो, पहले के का मल्टीप्लाई कर दो सब में, ये हो जाएगा क्या, 3 के -2 के 4 के माइनस का 2 के। ठीक है, माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, 2 0 0 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को, तो माइनस करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को। ठीक है, नीचे लाइन खींचेंगे नहीं, लेकिन सोचो कि खींच दिया लाइन। ठीक, इसमें नीचे लाइन खींचा नहीं जाएगा, बताने के लिए था। चलो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के में
2 कटेगा तो कितना बचेगा, 3k माइनस 2। अब यहाँ पे -2k है, -2k है, उसमें 0 घटेगा कितना बचेगा, -2k। यहाँ पे 4k है, 4k में 0 घटेगा कितना बचेगा, 0। -2k में -2k में 2 घटेगा कितना बचेगा, -2k -2। अब ये इक्वेशन हो गई ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RHS बराबर LHS, क्योंकि ये बराबर है, LHS बराबर RHS कर दो, ठीक। अब हम कर देते हैं, क्या निकाला था LHS, ये निकाला था, ये इसके बराबर करो 1 -2 4 -4, ये किसके बराबर है, इसके RHS के। 3k -2 -2k 4k -2k -2, किसी भी एक एलिमेंट को बराबर कर दो, k की वैल्यू निकाल लो, ठीक। उसमें k की वैल्यू सबकी भी सेम ही आएगी, फिर भी आप चेक कर लो पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, पहले एलिमेंट के, कर दो 1 बराबर होगा 3k -2k, यहाँ से 2 को क्या करोगे, राइट साइड भेज दोगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3k, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 1, यही निकालना था। और बाकी चेक करना है तो किसी भी एलिमेंट को निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से निकाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे तो k निगेटिव हो जाएगा, फिर 1 मिनट देख लो जरा, यहाँ पे k निगेटिव कैसे हो सकता है, अच्छा ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट से मिला लो तो ये आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब जैसे इससे मिला लो, ये क्या है 4k, 4 है और ये 4k है, इन दोनों को बराबर करो, क्या आएगा 4 = 4k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। किसी से भी मिलाएंगे आंसर सेम आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई 1, यही निकालना था। अब आपको अगर चेक करना है तो इससे भी चेक कर लो, इसके बराबर इसको कर दो तब भी k आएगा 1, इसको बराबर इसको कर दोगे तब भी k बराबर 1 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितने तक हो गए, 17 तक क्वेश्चन हो चुके हैं 1 से लेके। अब 3 क्वेश्चन बचते हैं, उसको अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं थक गया हूँ, अब 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अलग होंगे अगले लेक्चर में। अब क्या करना है आपको, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जो टॉपिक नहीं समझ में आता उसके लिए बताएं, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक। चलो बाय बाय। नहीं समझ में आता हो तो पहले कमेंट्स करें, फिर बताएं क्या दिक्कत हो रही है तो उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। बाय, टेक केयर।